कि आजादी गुलामी, आजादी कुर्बानी मांगती है। और आज जो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भी तांती ततवा कहीं भी, और उस फाइनल आजादी के लिए अगर किसी को कुर्बान होना होगा, किसी को जान देना होगा, किसी को गर्दन कटानी होगी, तो पहला गर्दन आईपी गुप्ता का होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों, एक भी दिन ऐसा नहीं है 24 घंटा में 3 से 4 घंटा सोता हूं। दुनिया भर का फोन है, इनका फोन आएगा मैं नहीं उठाऊंगा, रामादीन जी का फोन है, भाई बाद में बात कर लेंगे। लेकिन किसी अनजान आदमी का फोन उठाता हूं, पता नहीं कौन होगा, उठाता हूं, बोलता सर कहिया चुनावा होते, कने खड़ा होलो। एक गांव वाला आदमी बोलता है, एक साधारण सा आदमी बोलता है। और मैं आपको कहता हूं, उस दिन भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं कि हमने कहा था कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा, तो हमने गांधी मैदान को छोटा कर दिया। हमने कहा था कि चरण चुंबक राजनीति को, गुलामी की राजनीति को बिहार से खत्म कर दूंगा, वो मैंने कर दिया है। अब मैंने फाइनली कहा था कि मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला कर दूंगा। और आज फिर से कहता हूं, भरोसा रखना, मरने से पहले तुम्हारा आरक्षण वापस ला के दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा, बहुत सारे लोग हैं, हमने कहा कि मुझे तुम 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला के दूंगा। कहा था कि ना, तो सब गिनप कर रहा है, 1 या 2 दिन तो हो ही गई ना। कितना पैदल दिमाग है। वो 2 दिन ने हमें ये दिया है, ये निश्चित किया है कि आरक्षण किस दिन आएगा, ये 2 दिन ने निश्चित कर दिया है। आपको पता, ये नैरेटिव सेट करता है लोग कि भाजपा के तरफ रहोगे, जदयू की तरफ रहोगे तबे न देगा आरक्षण, आरक्षण तो सरकारें न देगा। सारा लोग कहता है, वो कौन लोग कहता है, ये जो जदयू और भाजपा का चरण चुंबक राजनीति कर रहा है ना, वो लोग कहता है। अरे भैया, 20 बरस से कहां दे रहा हो आरक्षण? हम तो कह रहे हैं भैया, आरक्षण तुम दे दो, आईपी गुप्ता राजनीति से संन्यास ले लेगा, तुम आरक्षण दे दो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। फिर कहता है कि नेता बनने चला है। अरे भैया, नेता तो बन गए, एमपी एमएलए बनने से नेता नहीं होता। नेता वो होता है जो एमपी एमएलए नेता पैदा करता है। और आईपी गुप्ता एमपी एमएलए बनाने वाला हो गया है और नेता पैदा करने वाला हो गया है। 50 बरस से राजनीति कर अपना टिकट नहीं ले सका, लेकिन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आपके दिए गए 2 दिन के वजह से एमएलए पैदा करने वाला पार्टी हो गया है। हम पहले 1 टिकट मांगते थे, लोग कहता था दुनिया भर की चीजें हुई, लेकिन अब कह रहा है कितना टिकट लीजिएगा गुप्ता जी ना। 1 टिकट में मांगते थे, यहाँ लाइन लगा रहा हो, वहां मिल रहा है, वहां इतना रुपया, वहां इतना रुपया, वहां जाके प्रणाम कर रहे हैं दिन रात। अब बोलता है कितना टिकट लीजिएगा गुप्ता जी। तो गुप्ता जी सब जगह तो नहीं लड़ेगा, गुप्ता जी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा ये भी नहीं मालूम उसको। मैं टिकट दूंगा,
और मुझे नहीं पता कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, और सब कह रहा है कि नेता बनना चाहता है। अरे जिस दिन 10 MLA बना दिया ना, IP गुप्ता समझेगा कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ जिला है जहां हम 100% लड़ने वाले हैं। नाम सुन लो, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, चाहे NDA में जाए चाहे इंडिया में जाए, सहरसा 200% लड़ेंगे, मधुबनी 200% लड़ेंगे, सीतामढ़ी 200% लड़ेंगे, जमुई 200% लड़ेंगे, बेगूसराय मुजफ्फरपुर 200% लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे, भागलपुर है, बांका है, लड़ने जा रहा हूं, मेरे ध्यान रखिएगा। और IP गुप्ता एक लौता सब पूछ रहा है, गुप्ता जी कने जेबो इंडिया के NDA। हम बोले रे भैया, IP गुप्ता राते रात उठा है, गांधी मैदान भर दे केकरो पता चलता है? पता चला जी? हम ढोल बजाए, हम बैनर पोस्टर लगाए कि गांधी मैदान भरबो, राते रात भर दिए कि ना? भर दिए ना? एक दिन उठेंगे और अनाउंस कर देंगे कि किधर जा रहे हैं और कौन कौन सीट लड़ रहे हैं। वो दिन का इंतजार करो, वो आने वाला है। लेकिन मधुबनी लड़ने जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मधुबनी से मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस करो। भाई 10 विधानसभा वाला जिला मधुबनी, 5 लाख वाला पान वोटर वाला जिला मधुबनी, 2 लोकसभा वाला जिला मधुबनी, और जहां 5 लाख वोट है, जो हमारी नौकरियां छीनी है, उसका गद्दी छीनने का सिलसिला मधुबनी से चालू होने वाला है। ध्यान रखिएगा। मैं जाना चाह रहा था जयनगर भी, राजदेव जी वहां प्रोग्राम रखे थे, वहां भी मैं जाने वाला था, लेकिन अचानक इसी बैठक की वजह से मैं नहीं जा सका। लेकिन एक बार और हेलीकॉप्टर उतरने वाला है मधुबनी में IP गुप्ता का। IP गुप्ता जिंदाबाद। एक बार हेलीकॉप्टर उतारा तो गांधी मैदान छोटा कर दिया आप लोगों ने, और इस बार हेलीकॉप्टर उतारूंगा तो NDA की सरकार को छोटा कर देना है। IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, IP गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर NDA की सरकार चाहती कि हम उनको छोटा नहीं करें, ताती तत्वा आरक्षण दे दो, हम तुमको बड़ा कर देंगे। मैं कहता हूं NDA की सरकार हमें आरक्षण दे दे, IP गुप्ता को कुछ नहीं चाहिए भाई, हम तुमको इतना बड़ा कर देंगे इस बार जो सोच नहीं सकते। लेकिन हमारे बच्चों की नौकरियां नरेंद्र मोदी जी, आपकी रेलवे की बोर्ड ने, इससे पहले विनोद राय जी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद एक नया चेयरमैन आया रेलवे बोर्ड का। जिस दिन वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड का बना, उसी दिन मैं अपने कुछ लोगों को कहा था कि तांती तत्वा पे अब समस्या आने वाला है जो रेलवे में नौकरी कर रहा है। मुझे हमारा हर लाठी में MLA होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, सही में नहीं होना चाहिए।
तोरा में दम नहीं रे, होना चाहिए बोलने में दम नहीं तो विधायक बना लोगे। अरे दम है, होना चाहिए कि नहीं? कम से कम 10 विधानसभा में जहां 5 लाख वोटर तांती तत्वा का है, कम से कम 2 एमएलए बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? जब तक 2 एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा, यहां से कोई भी विधायक नहीं बन सकेगा। सिर्फ और सिर्फ तत्वा विधायक बनेगा। रामाधीर जी विधायक बनने लायक है कि ना? क्या बनेगा विधायक? भाषण दे रहा था, जैसे लगता है कि रो देगा, आवाज में दम नहीं। फोन करता था कि ऐसा बोलता जैसे लगता है समझे ना रहा क्या बोल रहा है। अरे विधायक को तो करेजा फाड़ने वाला दम होना चाहिए कि ना? आईपी गुप्ता का विधायक वो बनेगा जो करेजा पे चढ़ के धुमसता है, वैसा आदमी की जरूरत है हमको। पैसा नहीं चाहिए। हम लोग है ना जिताने के लिए। एक पैसा ना है इस आदमी के पास, खुदा ना खास्ते। हम ये नहीं कह रहे कि इन्हीं को टिकटवा देंगे, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसा मत सोच लेना कि भैया इन्हीं को मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जिस आदमी को टिकट देंगे यहां से, उसके पास अगर पैसा नहीं हुआ तो हम 1-1 हजार रुपया प्रति घर चंदा दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं ना? हमारे गरीब लोग, हमारे जो उम्मीदवार होंगे उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो आंदोलन के लिए लड़ा है, जो जाति के लिए जिंदगी भर लड़ा है, उसके पास पैसा हो न हो, इंडियन इनकलाब पार्टी का वही उम्मीदवार होगा। और हम 80 लाख 1 करोड़ 5 समाज के लोग हम बताएंगे कि 10 या 15 एमएलए को आईपी गुप्ता टिकट दिया, सब कंगाल है, किसी के पास पैसा नहीं है। लेकिन 1-1 80 लाख अपना सीना ताने कर कहेगा कि हर लाखी का उम्मीदवार रामाधीर नहीं, हम हैं। 1-1 आदमी बोलेगा हम हैं, हम हैं। नहीं, 1-1 आदमी बोलेगा कि हम हैं, हम हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडियन इनकलाब पार्टी का एकदम सीधा रूल है। कौन चुनाव कहां से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, जब वक्त आएगा तो यहीं के तत्वा के लोग निर्णय लेगा कि उसका उम्मीदवार किसको बनाना चाहिए, कौन होगा। आप जिस पे मुहर लगाएंगे वही यहाँ का उम्मीदवार होगा। वही हमने 2 सीट कम से कम मधुबनी के लिए मांगा। जिन लोगों से हमारी बात हो रही है गठबंधन में, इधर या उधर, हमने कहा कि मधुबनी में 2 सीट लड़ूंगा। 2 सीट हर लाखी हो या फिर खजौली हो, बेनीपट्टी हो, जो हो, हम तो हर जगह खचाखच भरे पड़े हैं। 2 सीट मांगूंगा। और यही एक जगह है, अगर 1 सीट, 2 सीट छोड़िए, अगर 1 सीट पे अगर तांती तत्वा का उम्मीदवार हो गया तो जिधर तांती तत्वा के मिले होगा, पूरा 10 विधानसभा का वोट उसी गठबंधन की तरफ जाएगा जिधर हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं आज भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को ये कहना चाहता हूं, गांधी मैदान का भीड़ छोड़ो। एक जिला, सिर्फ एक जिला, वो मधुबनी, अगर 10 का 10 सीट हरा दिया तो तुम बिहार में सरकार नहीं बना पाओगे। ये फाइनल है। एक जिला, और 30 जिला तो अभी बाकी है।
ये हमारी माताएं और बहनें की लगो, आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार 10,000 रुपया देगा तो उसको वोट दे दीजिएगा? आप लोग हाथ उठा के बोलिए, हमारे लिए हमारे बच्चे का भविष्य जरूरी है। आईपी गुप्ता की मां गोबर चुनती थी, बाप राजमिस्त्री था। आपने पूरी जिंदगी एक अच्छा साड़ी के लिए तरस गई हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा और आपका बेटी भी एक साड़ी के लिए जिंदगी भर तरस जाए? मां एक ऐसा जीव होता है, अगर बेटा बेटी को कोई मारने वाला पैदा ले ले सामने, बाप तो भागी हो जाएगा, लेकिन मां खड़ी हो जाएगी, पहले मुझे मारो, बाद में मेरा बेटा बेटी को मारना। और वही हुआ है। आज रेलवे में जबलपुर में 15 लोगों की नौकरियां निकाली है। इतना हिम्मत हो गया नरेंद्र मोदी के सरकार के ऑफिसरों को कि हमारे बच्चों की नौकरियां छीनेगा। नीतीश कुमार जी और भाजपा के सरकार को इतना हिम्मत हो गया कि हमारे बच्चों की नौकरियां छीन ली, इसलिए कि हम तत्वा हैं, हमारा गुनाह है कि हम तत्वा में पैदा लिए। यही गुनाह है हमारा। गुनाह वो नहीं है कि हम तत्वा में पैदा लिए, गुनाह ये है कि हम उनका गुलाम बने रहे और उनको वोट देते रहे। कौन बोल रहा है? अभी भी उनको गलतफहमी है। यहाँ के जो हमारे समाज के लोग हैं ना, जो कुछ उसमें है कुछ इसमें है, उधर सरकार हमारे बच्चों की नौकरियां निकाला और इधर जाके आरती उतार रहा है हमारे लोग। मैं उन सारे लोगों को कहता हूं कि जो भाजपा और जदयू की चाकरी कर रहे हो ना तुम लोग, एक वक्त आएगा, यही माताएं और यही नौजवान तुम्हें किसी गांव में अगर घुस गए तो तुमको खदेड़ के बाहर कर देगा। अरे आईपी गुप्ता, कोई कहता है हमको कितने बड़े बड़े लोग हैं, तुम दुश्मनी ले रहे हो, सरकार से दुश्मनी, भाजपा से दुश्मनी, जदयू से दुश्मनी। उसको नहीं पता कि आईपी गुप्ता एक बाप भी है, एक बेटा भी है। जब बाप है तो तलवार उठाकर अपने बच्चों की नौकरियों की रक्षा करेगा, और बेटा है तो अपने माँ और बाप के लिए अपना बलिदान दे देगा। उसी का नाम आईपी गुप्ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज के लिए न घर है न द्वार है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कहा है इंडियन इनकलाब पार्टी का हवाई जहाज से उतरने वाले को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट दे के हवाई जहाज चढ़ाने का नाम है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भैया कने फाड़ देगा रे। अच्छा, एक बात मैं अभी रामाधीन जी से कह रहा था, जो पूरा दुनिया कहती है ताती तत्वा के सम्मेलन के बारे में, भीड़ के बारे में, रैली के बारे में, पूरा दुनिया एक बात कहती है कि आईपी गुप्ता का भीड़ इकलौता भीड़ है कि जब आदमी आता है तो टस से मचने होता है, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, और ये दिखाता है कि ये जुनून किसी भी भीड़ में, चाहे प्रधानमंत्री का भीड़ हो, मुख्यमंत्री का हो, किसी का हो, जब आखिरी नेता बोलने के लिए आता है तो उसका आधा मैदान खाली हो जाता है। लेकिन ताती तत्वा जब अंगद का पैर गड़ाता है तो गड़ाता है नहीं। ये जो बात है किसी भीड़ में नहीं है। जो इंडियन इनकलाब पार्टी के जो आंदोलन से निकले हुए साथी है, उन्हीं का भीड़ में ये बात होती है। यहाँ मंच पे बहुत लोग बैठे हैं, इधर संजीव है, इधर सुनील है,
सुनील का एक वीडियो 4-5 लाख चला गया, उसमें लिखता है कौन है ये आईपी गुप्ता, ना कौन है ये आईपी गुप्ता जो बोलता है कि मेरा नाम आईपी गुप्ता नाम है मेरा, कौन है ये। मैं उसके वीडियो से पता चला कि अपने जाति का ताती तत्वा के यूट्यूबर है, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन इसका बोलने के स्टाइल भी बड़ा जबरदस्त है। खैर, आप जिस धरती पे खड़े हैं, सहरसा और मधुबनी दो ऐसा जिला है जहां तत्वा खचा खच भरा हुआ है, जिधर जाओ उधर तत्वा, जिधर जाओ उधर तत्वा। आपको नहीं पता, मैंने कहा था कि सहरसा को राजधानी बनाऊंगा, और मैं आज कहता हूं सहरसा जिंदगी भर का राजधानी रहेगा, लेकिन ग्रीष्म काल का राजधानी मधुबनी बनेगा। पहले पटना में 2 राजधानी था, एक पटना बिहार का, एक रांची होता था। बहुत गर्मी लगा तो चलो रांची राजधानी बना देते। इसलिए आपको पता है कि ये राजधानी क्यों बनेगा? आपको नहीं पता कि यहाँ 10 विधानसभा सीट है, जिसमें 8 एनडीए जीता है और 2 इंडिया जीता है। ये जो 8 वो एनडीए जीता है, उसको जिताने वाला कौन है? वो जिताने वाला तांती तत्वा मधुबनी का तांती तत्वा समाज है, पान समाज है। और आपको पता है कितना हम लोग हैं? बेनीपट्टी में आप जहां खड़े हैं, हरलाखी में, वहां 50,916 वोट है। कितना है? 50,916 वोट। एमएलए कौन बन रहा है? वोट तत्वा का। एमएलए कोई और बन रहा है भाई। 50,916। बेनीपट्टी में 40,215 वोट है। कितना है? ये ग्रीष्म का राजधानी बनने वाला आदमी नहीं है। ये मधुबनी वाले के बैठ गया ना साहब। ये जितना मर्द लोग है ना, यही हराया है, यही गुलामी करवाया। जितना तांती तत्वा का पुरुष लोग है, यही गुलामी करवाया है। शर्म नहीं आता? ये लोग बैठ खड़े हैं मां बहने, और तत्वा सब बैठ गया कुर्सी पे। इसी बात से मुझे चिढ़ है, इसी बात से नफरत है इन लोगों को। ये बताओ, हरलाखी में 50,916 वोट, बेनीपट्टी में 40,215 वोट, खजौली में 52,312 वोट। कितना है? 52,312 वोट। और बाबूबड़ी में 45,917 वोट। और बिस्फी में 40,689 वोट। 40,689। राजनगर सुरक्षित हो गया 48,229 वोट। और झंझारपुर में 32,988 वोट। फूलपरास में 40,780 वोट। और लोकहा में 49,617 वोट। यानी एक भी ऐसा विधानसभा नहीं होने भरे जो 40,000 वोट नहीं है हमारा, और एक भी तत्वा को टिकट नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि यही वो जगह है जहां 10 में से 8 सीट एनडीए जीता है, जिसने हमारा आरक्षण छीना है। तो पहला पटकनी हम लोग कहां लगाने जा रहे हैं एनडीए वाले को? सिर्फ मधुबनी का तत्वा अगर चाह लेगा तो बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा एनडीए का। सिर्फ एक जिला अगर चाह लेगा तो हमारा जो आरक्षण छीना है उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। कितना ताकतवर हैं आप?
और आपको पता है जिन सरकार ने हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी है, वो कौन सरकार है? वो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसमें भाजपा की सरकार है। यही नहीं, यहां भी पेट नहीं भरा, अब रेलवे में हमारे बच्चों की जिसकी नौकरियां 4 साल 5 साल हो गया है, उसकी नौकरियां टर्मिनेट करने लग गया, उसको नौकरियों से निकाला जा रहा है। और आज भी हमारे बहुत जाति के लोग भाजपा और जदयू का चरण चुंबन कर रहे हैं। वो जो हमारे बच्चों की नौकरियां छीन रहा है, उसका आरती उतार रहे हैं ये। कभी आपने सोचा कि जो 10 में से 8 सीट जितवाया है वो तांती तत्वा समाज है, और एक भी आदमी को एमएलए के टिकट देने लायक नहीं सोचा। एमएलए का टिकट सोचो, मधुबनी का चेयरमैन तक बनाया, नगर परिषद का उप चेयरमैन बनाया, एमपी का 2 लोकसभा है, 2 लोकसभा का 2 सांसद है, उसका प्रतिनिधि भी बनाया क्या? सांसद का, विधायक का भी प्रतिनिधि बनाया क्या? बोलो, बनाया? नहीं बनाया तो हम उसको क्यों बनाने जाएंगे? हमको बोला एक सरकार के लोग कि गुप्ता जी 10,000 महिलाओं के लिए रुपया नीतीश सरकार देगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से 1100 रुपया हो गया, 2 लाख रुपया मिलेगा। अब तत्वा क्या करेगा? आप क्या कितना आरक्षण बोलिएगा? तो हमने कहा ओए पता नहीं है, हमने अपने लोगों को कहा है कि बेईमान बनो, कहा है ना, क्या कहा कि बेईमान बनो। अरे जब हम बीपीएल में रहेंगे, जब हमारी क्वालिफिकेशन है कि हमको मिलना है, तो तुम रोक पाओगे? तुम हमको 10 लाख रुपया भी दो, लेकिन वो कौन माँ होगी जिसका बेटा का नौकरी छीन लिया गया? वो कौन माँ होगी जिसका बेटी का मास्टरनी बनते बनते रोक दिया? वो तुम्हारे 10 लाख क्या 20 लाख भी दोगे, वो तुमको वोट नहीं देने वाला।